हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज नेक्स्ट डे है एंड मैं आपको बता देता हूँ अकाउंट का क्या स्टेटस रहा है, यहाँ फिर अकाउंट का क्या अपडेट रहा है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मेक श्योर नहीं देखी तो जाके एक बार प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जिसमें कि जब मैंने वीडियो एंड की थी वहाँ पे आपको दिखाया था कि जो अकाउंट बैलेंस है समवेयर अराउंड 8920 के आसपास वहाँ पे अकाउंट बैलेंस बचा हुआ था। ठीक है, 8920 का अकाउंट बैलेंस बचा था एंड मैंने आपको क्लियरली डिस्कस किया था कि यहाँ पे मैं पहले मतलब 5780 के बेस कैपिटल के ऊपर जितनी भी अमाउंट बचती है उसको 2 से 3 ट्रेड में डिवाइड करके इसको मैं मतलब फ्यूचर में प्लान करने वाला हूँ। डैट टू हाई क्वांटिटी में प्लान करूंगा, एटलीस्ट दो मतलब ज़्यादा पॉइंट्स मिलने का क्या बोलते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकें फ्यूचर में। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे अकाउंट बैलेंस देखोगे जो कि प्रीवियस वीडियो में कितना था, 8920 के आसपास था एंड अभी इस वीडियो में देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे 8830 के आसपास अकाउंट बैलेंस दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ से 8920 और माइनस 8830, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कितना मतलब 100 रुपीज़ के आसपास लॉस हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा अकाउंट में नहीं हुआ है। अकाउंट का जो वैल्यू थी 8920 के बाद मैंने एक फ्यूचर में ट्रेड प्लान किया था एंड 2-3 ऑप्शंस में ट्रेड प्लान किए थे, जिससे अकाउंट की जो वैल्यू हो गई थी ऑलमोस्ट 11,950 के आसपास हो गई थी। ठीक है, 11,950 के आसपास अकाउंट वैल्यू हो गई थी। फिर आज का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा मतलब कल का मार्केट जो था, अभी तो ऑलमोस्ट सुबह के 4-4:30 बज चुके हैं, लेकिन जो कल का मार्केट था डैट टू मतलब ट्यूसडे का मार्केट था, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। मतलब 31 मार्च का मार्केट बहुत ही एक्सट्रीमली वॉलेटाइल मार्केट था। एंड उसमें हुआ क्या, इशू ये हुआ कि वहाँ पे 11,950 के अकाउंट बैलेंस से मैंने ऑप्शंस में ट्रेड प्लान किया था एंड यहाँ पे इतनी अच्छी मतलब इतनी गंदी वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई थी मार्केट में, तो हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया। ठीक है, एसएल कितना हिट हुआ, समवेयर अराउंड 11,950 से यहाँ पे एसएल जो गया, मतलब इतना मतलब ऑप्शंस में ट्रेड था तो आपको पता होगा वहाँ पे एसएल जो है वो ज़्यादा जाता है। तो समवेयर अराउंड 830 रुपीज़ के आसपास अकाउंट का बैलेंस पहुँच गया था। मतलब 11,950 से जो एसएल गया उसके बाद अकाउंट की वैल्यू हो गई थी 830 रुपीज़। ठीक है, फिर यहाँ पे 830 के ऊपर मैंने यहाँ पे फंड डिपॉजिट किया। यहाँ पे मैंने पहली बार फंड डिपॉजिट किया, क्यों किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैंने यहाँ पे फंड डिपॉजिट किया समवेयर अराउंड 8,000 रुपीज़ यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं, मतलब डिपॉजिट किए हैं। फिर जो अकाउंट की वैल्यू अभी आपको दिख रही है, फिर मैंने मतलब डिपॉजिट करने के बाद कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इतनी ज़्यादा गंदी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जोन से लेके मार्केट स्टार्ट हुआ, हाई यहाँ का लगाया, फिर शार्प सेलिंग का मोमेंटम, फिर यहाँ से शार्प बाइंग का मोमेंटम, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड कर रहा है। तो इतनी गंदी वॉलेटिलिटी के कारण मैंने यहाँ पे फंड ऐड करने के बाद कुछ मेजर प्लान नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग होने वाली है। ऑलमोस्ट अभी 1 अप्रैल आने मतलब आ चुका है, 5:30 बजे के आसपास यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फंड ऐड क्यों किया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मतलब प्रीवियस टाइम से आप वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा, ये वाला चैलेंज बोल लो या फिर कंडीशन बोल लो, जिसमें कि हम 10,000 से मतलब 10,000 से अकाउंट स्टार्ट करने किया था और 1 लाख समथिंग का हमको अकाउंट करना है। ठीक है, 10,000 से 1 लाख करना है। लेकिन अगर आपने डेली वीडियोस देखते आ रहे हो या फिर डेली व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा इस चैलेंज को करने मतलब इस चैलेंज से पहले या फिर इस कंडीशन से पहले मैंने 2000 से अकाउंट को 23,800 समथिंग का किया था। तो फिर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मेक श्योर वो वाली वीडियो देख सकते हो। फिर उसमें क्या किया मैंने, जो 2000 से 23,800 का अकाउंट बैलेंस किया था एंड फिर 23,800 के बैलेंस से मैंने अकाउंट में इसमें मतलब डेल्टा एक्सचेंज में सिर्फ 10,000 रुपीज़ रखे एंड जितनी भी रेस्ट अमाउंट बचती है मतलब 13,800 को मैंने विड्रॉ कर लिया था। लाइव वीडियो में आप देख सकते हो जाके प्रीवियस। तो वो जो 13,800 की अमाउंट थी वो मेरे बैंक अकाउंट में उस दिन आ गई थी। ठीक है, 13,800 समथिंग। इस अमाउंट में से मैंने यहाँ पे 8,000 समथिंग यहाँ पे ऐड किए हैं एंड ये मैंने लास्ट बार ऐड किए हैं, मतलब फर्स्ट बार और लास्ट बार ऐड किए हैं। अगर इमेजिन करो ये जो अकाउंट है 8830 का अकाउंट है, ये भी ज़ीरो हो जाता है, जो कि मैं 110% मतलब सुपर कंजर्वेटिव होकर प्लान करूँगा कि ये अमाउंट ज़ीरो ना हो, क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद और अमाउंट हम ऐड नहीं कर सकते और मतलब कैपिटल है ही नहीं तो ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ 8830 की ये जो अकाउंट वैल्यू है 8830, इसमें मैं क्या प्लान करूँगा, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी हम इस अकाउंट को ग्रो करेंगे। एंड क्योंकि प्रीवियस मंथ जो था मार्च का मंथ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, तो इसके कारण क्या हुआ, हमारा जो था मतलब कुछ मेजर
अकाउंट ग्रो भी नहीं हुआ हो पाया एंड लास्ट में मतलब 31 मार्च के आसपास अकाउंट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी हुई, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी हुई, जिसके कारण अकाउंट की जो वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ के आसपास आ गई थी। फिर मैंने यहाँ पे 8000 रुपीज़ ऐड किए, ठीक है। अब इमेजिन करो अगर ये अमाउंट भी चल जाती है, बट ऐसा मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि छोटी छोटी क्वांटिटी में स्लो एंड स्टडी इस अकाउंट को ग्रो कर लूँगा, क्योंकि अब हाई पोटेंशियल लगता है या फिर हाई चांसेस है कि अच्छा मार्केट मूव करेगा, क्योंकि मार्च के महीने में अच्छा कुछ खास मूव किया नहीं। अब चांसेस हैं कि जो अप्रैल का मंथ आ रहा है इस मंथ में थोड़ा अच्छा मार्केट मूव कर सकता है, या फिर ये जो मंथ मतलब स्टार्ट होने वाला है इस मंथ में एक अच्छा हमको सिनेरियो मिल सकता है, ठीक है। तो इमेजिन करो अगर ये अमाउंट भी चल जाती है, फिर अभी मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के आसपास पड़े हुए हैं एंड फिर मेरे को 1000 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे बस, क्योंकि ये अमाउंट भी अगर चल गई, जो कि मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन इमेजिन करो अगर ये अमाउंट भी चल गई तो फिर हमको फिर से 1000 रुपीज़ से अकाउंट स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन या फिर फर्स्ट चैलेंज किया था 1000 से 10,000, फिर हमको फिर से करना पड़ेगा 2000 से 20,000, फिर हम फिर से करेंगे ये जो अभी थर्ड हम कर रहे थे, मतलब थर्ड टाइम हम ट्राई कर रहे थे समवेयर अराउंड 10,000 टू 1 लाख, ठीक है। फिर मेरे को फिर से स्टेप 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, समवेयर अराउंड 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट में जो है मतलब बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज़ के आसपास पड़े हुए हैं अभी मेरे, तो मेरे को फिर 1000 ऐड करने पड़ेंगे, फिर 1000 से 10,000, फिर सारा विड्रॉ करने के बाद फिर 2000 से 20,000, फिर सारा विड्रॉ करने के बाद फिर 10,000 से 1 लाख। इस तरीके से हम अकाउंट को ग्रो करेंगे, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि मैं नहीं चाहूँगा कि ये अकाउंट जो है मतलब 8830 का बैलेंस है ये भी थोड़ा कम हो, ठीक है। तो उससे बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जितने भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है जो कि मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ, भले ही मार्केट मूव करे नहीं मूव करे, अकाउंट ग्रो करे नहीं करे, मैं यहाँ पे क्लियरली शो करूँगा। जितने भी मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसको मैं क्लियरली शो करना चाहूँगा, ठीक है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो, उसमें मैंने लास्ट में जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई थी $11.23 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद जैसे मैंने डिस्कस किया था कि एक हाई चांसेस है एक अच्छा मार्केट मूव कर सकता है, तो मैंने वहाँ पे एक फ्यूचर में प्रॉफिट कैप्चर किया समवेयर अराउंड $19.70 के आसपास यहाँ पे फ्यूचर में प्रॉफिट कैप्चर किया था, ठीक है। डोंट वरी, मैंने सारे ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, सो डैट मैं यहाँ पे एक बार ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सारी दिखा दूंगा, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट हम देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे $3.48 का मतलब $3.46 का यहाँ पे प्रॉफिट आया, उसके बाद $17.39 का प्रॉफिट आया, उसके बाद ये जो लॉस दिख रहा है आपको राइट 127 मतलब $127 का ये एसएल गया, मतलब बड़ा एसएल गया जो कि ऑप्शंस में गया, तो इसी के कारण जो है अकाउंट की जो वैल्यू थी 830 रुपीज़ के आसपास पहुंच गई थी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ एंड ये जो लास्ट ट्रेड आपने देखा राइट, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ एक बार, ये जो लास्ट ट्रेड आपने देखा ये इतना एसएल नहीं जाना था यूजुअली, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था कि इमेजिन करो जैसे ये 66,600 की कॉल शॉर्ट की थी, ठीक है, 66,600 की कॉल शॉर्ट की थी एंड प्राइस 200-300 पॉइंट नीचे चल रहा था, मतलब आउट ऑफ द मनी हो गया था 200-300 पॉइंट, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ आना स्टार्ट किया था, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ स्पाइक लग रहे थे, ऑप्शंस की वैल्यू तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो क्या हुआ, 66,600 के स्ट्राइक प्राइस मैंने शॉर्ट की थी, तो मैं क्या करता हूँ मैक्सिमम 100 पॉइंट तक होल्ड कर लेता हूँ। अगर इमेजिन करो 66,600 किया तो 66,700 जैसे ही स्पॉट में टच किया प्राइस स्पॉट में जैसे ही 66,700 इमीडिएटली जैसे ही टच किया, मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट कर दी, मतलब एग्जिट का बटन 2 से 3 बार दबाया, लेकिन वो पोजीशन एग्जिट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर डाल के रखा हुआ था, जो कि मतलब प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने लिमिट ऑर्डर डाल के रखा था, जो कि जैसे 19 रुपीज़ पे मैंने शॉर्ट की थी तो 0.30 पे मेरे को एग्जिट करना था, तो मैंने लिमिट ऑर्डर डाल के रखा हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले आपको लिमिट ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ता है फिर जाके पोजीशन एग्जिट होती है। तो मैंने सबसे मतलब पहले जब प्राइस 700 समथिंग आया तो मैं प्लान कर रहा था, जैसे ही एग्जिट किया 2-3 बार एग्जिट नहीं हुई पोजीशन, फिर जाके मैंने लिमिट ऑर्डर को कैंसिल किया, फिर जाके उसको मार्केट में एग्जिट किया। इसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एसएल चल गया, यूजुअली इतना बड़ा एसएल नहीं जाता, ठीक है। वो भी मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ, सो दैट मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्लियरली तो मैंने जो फ्यूचर का ट्रेड प्लान किया, यूजुअली मैं फ्यूचर में कम प्लान करता हूँ, लेकिन जिस दिन मार्केट एक अच्छा मूव करता है या फिर अच्छा पोटेंशियल दिखता है उस दिन मैं फ्यूचर में ट्रेड करना प्लान करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 67,150 के आसपास एंट्री थी और यहाँ पे 600 पॉइंट मिलते थे। यहाँ पे अच्छा खासा एक सिनेरियो हुआ है, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हाँ,
यहाँ पे एग्जैक्ट 600 पॉइंट के आसपास मिले होंगे और इमीडिएटली हिट करने के बाद यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल आ रहा था। तो जैसे रिवर्सल दिखा ऊपर से इमीडिएटली थोड़ा बहुत नीचे आ रहा था, तो इसी जोन के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया क्योंकि हम कंजर्वेटिव मोड में थे। और अगर आप अकाउंट की वैल्यू देखोगे समवेयर अराउंड 11,000 समथिंग की अकाउंट वैल्यू होगी थी। उसके बाद यहाँ अगेन ऑप्शंस में प्लान किया, 67,200 की यहाँ पी शॉर्ट हुई है एंड यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस बन गया और ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना 3.55 मतलब $3.40 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट मैंने कैप्चर किया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 65,000 की पी शॉर्ट हुई है एंड जिसमें कि अगर आप देखोगे तो एंट्री जो हुई है वो 69 पे सेल किया था, मतलब 69 पे सेल किया एंड बाय बैक बोल लो या फिर एग्जिट बोल लो तो 20 रुपीज़ पे हमको एग्जिट मिली है। इस ट्रेड के बाद जो अकाउंट की वैल्यू होगी थी ऑलमोस्ट 11,960 रुपीज़ के आसपास हो गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला जो ट्रेड है, ये वाले ट्रेड में मेरा एसएल गया है जो कि मैंने आपको दिखाया था 125 या फिर $127 के आसपास। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे क्लियर कट कहीं से भी बाइंग का प्राइस एक्शन दिख ही नहीं रहा क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ओपन होते ही शार्प बाइंग, फिर इमीडिएटली शार्प रिवर्सल एंड यहाँ से इमीडिएटली इसको फॉल करना चाहिए था एंड ये स्विंग ब्रेक करके स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आना चाहिए था। और मैंने एज अ सेफर साइड क्या किया था, यहाँ 300 पे चल रहा है तो मैंने 300 पॉइंट की आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट कर दी थी। लेकिन मार्केट हुआ क्या, यहाँ ओपन होते ही मतलब ये कैंडल जैसी ओपन हुई, फॉल किया पहले, यहाँ के आसपास तक आया और प्रॉफिट अच्छा खासा आने वाला था। मतलब लिमिट ऑर्डर जो लगाया था वो ऑलमोस्ट एग्जिट होने वाला था, 0.30 पे लगा था लिमिट ऑर्डर और जो प्राइस था मैक्सिमम जो मतलब प्रीमियम के अकॉर्डिंग वो ऑलमोस्ट ₹2 या ₹2.5 के आसपास आ गया था और 0 रुपीज़ पे मेरी एग्जिट थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर यहाँ से पहले लो लगाया, फिर इमीडिएटली शार्प रिवर्सल आ गया और 66,700 पे जैसे आया मैंने मार्केट में एग्जिट करने का ट्राई किया लेकिन एग्जिट नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा था। फिर लिमिट ऑर्डर जितने भी थे उसको कैंसिल किया, फिर यहाँ पे इसको मैंने एग्जिट किया, फिर जाके थोड़ा बहुत लॉस जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मैंने प्रीमियम का स्क्रीनशॉट ले दिया था और यहाँ पे अगर आप अकाउंट वैल्यू भी देख लो 830 रुपीज़ के आसपास अकाउंट वैल्यू होगी थी और मैंने यहाँ पे 8,000 रुपीज़ के आसपास डिपॉजिट किया फर्स्ट और लास्ट टाइम। ठीक है, और मतलब वो भी मैंने अपने से डिपॉजिट नहीं किया है, मार्केट से ही प्रॉफिट लिया था जो कि आप 2,000 to 20,000 जो किया हुआ है मैंने, वो वाली वीडियो देखना, उसमें आपको पता चलेगा 13,800 समथिंग के आसपास मैंने विड्रॉ लिया था। ठीक है, सो इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाली कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया था, यहाँ पे हाई कितना लगा है ऑलमोस्ट 390 या 400 के आसपास यहाँ पे हाई लगा है। सिर्फ ये वाली कैंडल देखो आप, तो लो कितना लगा है ऑलमोस्ट मेरे को जहाँ तक याद है, हाँ यहाँ पे 9 दिख रहा है लेकिन ₹3 या ₹4 के आसपास लो लगा था और यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ ओपन होते ही फॉल किया, फिर इमीडिएटली शार्प रिवर्सल आ गया तो यहाँ के आसपास एसएल हिट हो गया, तो वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, सो ये इतना ही है। इस ट्रेड के बाद मैंने यहाँ पे जैसे आपको दिखाया कि एक सेकेंड, इस जोन के आसपास जैसे दिखाया मैंने यहाँ पे 8,000 रुपीज़ के आसपास डिपॉजिट किए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगेन वो चीज़ करने वाला हूँ, मतलब 5780 के अकाउंट वैल्यू मतलब बेस कैपिटल जो है 5780 के ऊपर जितनी अमाउंट है 888830, ठीक है, टिल 8830 तक मैं इसमें जितना भी प्रॉफिट बचा हुआ अकाउंट में उसको 2 से 3 ट्रेड में डिवाइड करके फ्यूचर में प्लान करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रेश मंथ की स्टार्टिंग होने वाली है एंड पूरा मंथ वॉलेटिलिटी क्रिएट किया था, अब चांसेस हैं हाई, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है, यहाँ फिर एक अच्छा मार्केट जो है वो एक डायरेक्शनल मूव कर सकता है, बाइंग की तरफ करेगा या फिर सेलिंग की तरफ करेगा, वो मैं चार्ट रीड करके यूजुअली बताता हूँ। लेकिन ये वाली वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको समराइज कर दूंगा कि किस डायरेक्शन में मैंने प्लान किया या फिर किस साइड मैंने प्लान किया फ्यूचर में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अभी आपको मैंने प्लान डिस्कस कर दिया कि अब मैं ये जो 8830 का बैलेंस है इसमें सुपर कंजर्वेटिव होके प्लान करना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको सुपर कंजर्वेटिव होके प्लान करना पड़ेगा। और इस अमाउंट को 5780 के ऊपर जितनी अमाउंट है मतलब 5780 के ऊपर टिल 8830 तक जितनी अमाउंट बचती है, जितना प्रॉफिट बचता है अकाउंट में, उसके ऊपर मैं 2 से 3 ट्रेड में डिवाइड करके फ्यूचर में प्लान करने वाला हूँ। जितनी भी क्वांटिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूंगा एंड मिनिमम जो टारगेट रखूंगा इस बार मैं स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग 600 पॉइंट के आसपास रखूंगा और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हूँ क्योंकि जब मैं अग्रेसिव होता हूँ 2000 पॉइंट प्लान करता हूँ, इसलिए अग्रेसिव नहीं हूँ, तो मैं 600 पॉइंट के आसपास प्लान करूंगा। लेट्स सी, फर्स्ट मेरा जो प्रायोरिटी रहेगी यहाँ जो फर्स्ट टारगेट रहेगा इस अकाउंट को 10,000 रुपीज़ के आसपास अकाउंट वैल्यू पहुंचाने का, मतलब 8830 की वैल्यू को
10,000 समथिंग के आसपास पहुंचाना है। फिर हम बैक टू बेसिक चला जाएंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, 20% ऐड किया, फिर उस अमाउंट को रिस्क लेके बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई किया। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं हम। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर लो, सो दैट आने वाले टाइम में जो भी होगा इस अमाउंट का वो मैं क्लियरली शो कर पाऊँ, या फिर जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है हर वीडियो में मैं शो करूंगा। मैटर नहीं करता एसएल जाता है या फिर प्रॉफिट आता है, वो मेरे को मैटर नहीं करता। मेरे को बस अपना ये रिकॉर्ड करना है कि कैसे मैं ये चीज़ पॉसिबल कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा, वो चीज़ मैं रिकॉर्ड करूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सो दैट आने वाले टाइम में मैं जितनी वीडियोज़ होगी टाइम टू टाइम अपलोड करते जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।